हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को पता है कि मैं डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो कि कह रहे थे कि यार सर, एक स्टूडेंट्स का ही एक क्वेश्चन था कि सर एक बात बताइए कि जब हम डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगी। अदरवाइज जो कॉलेज वाले बोलते हैं कि यार अब प्लेसमेंट बोल के लाते हैं कि ये प्लेसमेंट हम दिलवाएंगे और आपका जॉब हो जाएगा, और स्टूडेंट का क्या है कि एडमिशन करवा देते हैं झूठ बोल के। क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है ना 100% प्लेसमेंट देता ही नहीं, जो कि 100% ही बोलते हैं। एक आध कंपनी आती हैं और वो चली जाती हैं, एक आध बंदे को ही हायर करती हैं और चले जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहा था, मैं खास तौर पे उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि उसके जैसे कई भी स्टूडेंट्स हैं तो पूछ रहे कि सर जॉब कैसे मिलेगी, और आप किस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, आपको कैसे जॉब मिली थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में फर्स्टली क्या है कि आप, अगर आपको डायरेक्ट अगर किसी कंपनी के गेट से जाके आपको जॉब मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको गेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लेसमेंट है ना हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में क्या है कि बहुत से जॉब प्लेसमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, आप ही के लिए खोल के बैठे हुए हैं वो। लेकिन आपको जॉब लेना कैसे है? पहली बात तो कि जॉब के लिए आपको कोई भी फीस पेड नहीं करनी है। बहुत ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो जल्दबाजी के लिए बता देते हैं, जो कई फेक जो जॉब एजेंसीज हैं तो क्या करती हैं कि पैसे ले लेते, बोलते हैं कि आपको इस दिन आना है, उस दिन आना है, ये कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, आपको झूठ बोल के आपसे पैसे ठग लेते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी कंपनी हो तो क्या है कि वो आपसे जो एजेंसीज हैं वो आपसे पैसे पेड नहीं करेगी। डीटी के लिए तो खैर खासकर कोई पेड नहीं करता है। और मैं डिप्लोमा वालों को मतलब मैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि क्या है कि जो सही तरीके से जो हायर करते हैं, कंपनीज हायर करती हैं, किस प्लेसमेंट के थ्रू हायर करते हैं लड़कों को, तो मैं उस एजेंसीज का नाम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा। आप वहाँ जाके एक बार देख लेना। और 4-5 ऐसी एजेंसीज हैं जो यहाँ पर नोएडा एनसीआर है या फिर दिल्ली है। तो इसमें क्या है कि वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। आपको रिज्यूम सबमिट करना है। रिज्यूम सबमिट करने के बाद में बहुत सी तमाम मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सी कंपनियाँ हैं जो आपको जॉब दिला देंगे। तो ये आपको एक फ्रेशर के लिए तो फ्रेशर टाइप का रिज्यूम बनेगा, जिसमें आपका रिज्यूम में आपका बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका जो है डिग्री या डिप्लोमा जो भी रहेगा, और उसमें एडिशनल आपने कोई ऑटो कैड किया है, सॉलिड वर्क कैड या जो भी किया है तो उसमें आप डाल सकते हो। वो अदर ट्रेनिंग उसमें डाल सकते हो। बाकी सिंपल आपका रिज्यूम रहेगा। रिज्यूम लेके आप अब क्या करो कि नेट से नंबर निकाल लो, उनका एजेंसीज का नेट से नंबर निकाल लो, और नेट से निकालने के बाद में उनको क्या है कि रिज्यूम क्या है फॉरवर्ड कर दो। फॉरवर्ड करने के बाद में आपको खुद कॉल आ जाएगी। डीटी के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, जॉब आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन आपको क्या है कि जब आपको जॉब लेना है ना फ्रेशर के लिए, तो जो जॉब मिलेगा आपको, तो ये देखना है कि मतलब मैं यार किस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जॉब आपने ले लिया, जॉब लेने के बाद में क्या बोलते हो कि यार मेरे लायक काम तो मिला नहीं और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आपको आपका जो माइंड सेट है ना वो सेट करना ये है कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है। सबसे बड़ी बात ये है, पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये मार्केट में उतरने के बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं किस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकता हूँ, आगे चल के मेहनत कर सकता हूँ, आगे चल के आगे अपने आप को आप अपने सैलरी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना ग्रोथ कैसे करना है मुझे। तो ये चीज़ आपको जानना ही पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा मन था यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाने का, मैं प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, और मोल्डिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, और मेरा यार मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे जॉब छोड़ना है, तो उसमें क्या है कि आपका क्रेडिट ख़राब होता है। कंपनी क्या है कि आपको फिर नहीं लेगी। एक बार अगर आपने कंपनी छोड़ दिया, इलीगली तरीके से छोड़ दिया, और फिर आपको वो कंपनी दोबारा कभी आप नहीं ले पाओगे। तो ये ऐसे नहीं करना है। पहले देखना है कि अपना माइंड सेट करना है कि मैं जिस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ उसी में जाऊँ। मैकेनिकल की है, मैकेनिकल में बहुत से जो इंडस्ट्री आती है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, बहुत सी कंपनियाँ जो शीट मेटल कंपनी है, फोर्जिंग कंपनी है, बहुत सी कंपनियाँ जो आती हैं, फेरस, नॉन वेज फेरस,
तो इन कंपनियों में जाना है। अब इन कंपनियों में भी क्या है कि पर्टिकुलरली जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने तैयार कर रखा है कि जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल से हमने जो पार्ट बनाया, पार्ट बनाने के बाद में उसको हमने हीट ट्रीटमेंट में भेजना है, मशीनिंग के लिए भेजना है, पेंट शॉप के लिए भेजना है, असेंबली के लिए भेजना है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो इन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी जॉब मिलता है। फ्रेशर में आपको बोला जाए कि हाँ यार आपको मशीनिंग में जॉब आपको मिल रहा है, आप करोगे। तो मशीनिंग में क्या है कि हमारा जो आता है CNC, VMC, लैथ, जो भी मिलिंग, ग्राइंडिंग टूल, जितने भी टूलिंग मशीनरी जो यूज़ करते हैं, वो पार्ट को क्या है कि शेप एंड साइज जो भी है अकॉर्डिंगली उसको गुड एंड फिनिश बनाने के लिए, तो उस चीज़ क्या है कि हम मशीनिंग डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। पेंट में तो आपका जो पेंट शॉप में पता ही है, आपको पार्ट के ऊपर पेंट करते हैं फिनिशिंग के लिए, गुड फिनिश के लिए, या फिर अकॉर्डिंग जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या है कि जॉब मिल जाएगा। अब ये कहो कि यार सर मुझे बैठने वाली जॉब चाहिए, तो नहीं मिल पाएगा। आपको स्टार्टिंग में DT हो, आप फ्रेशर हो, GT हो, DT हो या GT हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे साथ में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्या है कि उन्होंने अपना बहुत मेहनत करते हैं यार। मेहनत तो है काफ़ी, हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मेहनत ही है कि आपको मशीन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना ही करना है। हमारा जो डाइकास्टिंग इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम डाइकास्टिंग इंडस्ट्री है, हम इसमें क्या है कि ऑटोमोटिव के लिए पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो और दोस्त ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर आप किस कंपनी, मैंने क्या है कि कंपनी का तो नाम मेरा जो है हिताची एस्टीमो ग्रुप में काम कर रहा हूँ मैं। पहले मैं था निशिन में था। निशिन कोग्यो ये जापान की क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी है। यह यामाहा मोटर और सुजुकी हीरो के लिए ब्रेकिंग सिस्टम पूरा तैयार करके देती है। तो इसी इंडस्ट्री में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। और आगे मैंने ये देखा कि मेरा फ्यूचर जो है यार इसमें ग्रोथ, मैंने स्टार्टिंग से ही अपना जब से डिप्लोमा कंप्लीट किया और मैंने स्टार्टिंग से ही अपना एक प्रोफाइल मैंने अपनी जनरेट की, अपने माइंड में प्रोफाइल जनरेट किया कि नहीं मुझे डाइकास्टिंग इंडस्ट्री में ही जाना है। क्योंकि उसमें कुछ सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं केमिस्ट्री और उतना ज़्यादा मैं केमिस्ट्री से नहीं वो करता, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पर भी है यार। अलॉय जो भी एल्युमिनियम यूज़ करते हैं उनकी केमिस्ट्री या डेंसिटी जो भी है चेक करना पड़ता है। तो अब आदत हो गया है करने का। हीट में भी बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर रहता है यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट का। तो इन सब चीज़ों से कभी नहीं घबराना यार। आप अगर जॉब कर रहे हो, प्रॉपरली करने के मकसद से उतरे हो, तो मेहनत करो। आप 2 साल आपको कोई भी कुछ बोलता है तो उस चीज़ को मानना है। आप इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपको डायरेक्ट ले जाके आपको और AM की, GM की और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे बैठना ही है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी है आपको चढ़ना पड़ेगा और आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ मेरा उस दोस्त के लिए था ये वीडियो जिसने बोला कि सर हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो प्लेसमेंट के थ्रू ही मिलेगी, उस पर ध्यान देना है आपको। और कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्या है कि आप लिख के डाल देना, मैं उसको रीड करके आपको उसका आंसर मैं ढूंढ के और आपको बता दूंगा। या फिर मैं जो भी अगर मेरे भी इंडस्ट्री में कोई हायरिंग आती है तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को कि अब ये डिप्लोमा की चाहे GT UT वगैरह की जो भी हायरिंग चलेगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ आपको कैसे आना है। सारे जो आपको मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो बस मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन आपको जैसे जिस तरीके से जॉब लेना है, आपको अपने डिप्लोमा कंप्लीट किया और आपको जॉब लेना है, तो आप क्या है कि एक बार मेंशन कर दो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मैं उस बंदे के लिए जॉब के लिए जितना अगर मान के चलो थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प हो तो मैं उसके लिए करूँगा यार। क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो परेशान होते हैं, DT डिप्लोमा वाले बहुत परेशान होते हैं यार, मेरी जॉब लगवा दो सर। मेरी जो कॉलेज से भी मेरे फ़ोन वगैरह आते रहते हैं, तो मैंने 2-4 बंदों का भी तो फ़िलहाल मैं लगवाया इधर उधर। बट आप देख लो कि क्या करना है आपको। और मेरा बस वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे जो वीडियो होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर जॉब आती है तो मैं आपको लाइव आके बता दूंगा कि हाँ ये इंडस्ट्री में जॉब चल रहा है, आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। तो बस इतना के लिए ही। नमस्कार।